जय हिंद दोस्तों। मत कर परवाह उनका जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनका जो आज देते हैं ताना। झुक जाएगा वो भी सर जब आएगा तेरा जमाना, झुक जाएगा वो भी सर जब आएगा तेरा जमाना। ठीक है, तो आप अपने समय का इंतजार कीजिए, ये नहीं कि कोई कुछ कह दे बस उसके चक्कर में आप मतलब पड़ जाइए कि लोग क्या कहेगा। देखिए, लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम ही है कहना, तो लोग के चक्कर में पड़िएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे हम आप थंबनेल देखे हैं कि हिंदी में 100 में जो है 95 प्लस मार्क्स, 97, 98, 99, 100 में 100 का ऐसे नंबर लाया जाता है। तो सबसे पहले आपको 100 नंबर लाने के लिए आपको ये भी तो पता रहना चाहिए कि जो हाँ किस चीज़ से कहाँ से नंबर आ रहा है। अब यही ना पता रहे चल दिए बंदूक ले लिए हैं, बम ले लिए हैं, पटकने का और चलाने का लूरना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि बंदूक में होता क्या है, चाहे मतलब वहां पर चलाया कैसे जाता है, वही बात है हिंदी में। आखिर इसमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ेंगे जो हमको उतना नंबर आएगा। कैसे बिहार टॉप करने वाला बच्चा को 95 प्लस हर एक सब्जेक्ट में नंबर आता है, तब ना बिहार टॉप करता है। तो आप आइए इसको हम लोग एक एक करके बात समझते हैं। और देखिए, इस साल जो है 12th क्लास के रिजल्ट जो है आपको जब आएगा तो आपका 95 प्लस मार्क्स रहेगा। बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखना है। जैसे क्लास 12th हो गया, हिंदी है 100 मार्क्स का, हिंदी 100 नंबर का पूछा जाता है। तो 100 नंबर में आप जानते हैं व्याकरण से भी पूछा जाता है और किताब से भी पूछा जाता है। तो व्याकरण से जैसे अगर हम बात करें तो इसको बाद में बात करें, पहले किताब से बात करते हैं। तो किताब जो आप लोगों को पढ़ना है तो इसमें द्विगंत लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? द्विगंत। ठीक है, भाग 2 होता है, द्विगंत भाग 2। 11th क्लास में द्विगंत भाग 1 पढ़ना है। तो इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कर देता है। अब देखिए, होता ही है कि जे सब्जेक्टिव का अगर हम बात करें तो कविता और कहानी से, कविता और कहानी से 2 लाइन 2-2 लाइन क्या करेगा, कहीं बीच में से उठा लेगा, बोल देगा इसकी सप्रसंग व्याख्या करें। 8 नंबर का 4-4 नंबर का दोनों लिखना रहता है। तो आपको व्याख्या करना है कि आखिर मतलब उस कौन टॉपिक का है, उस टॉपिक का मतलब क्या है। तो 8 नंबर का व्याख्या करना है। आप टेंशन मत लीजिए, इस सब व्याख्या करके हम आपको इसी चैनल पर देंगे। आपको बस वीडियो देखते रहना है। क्लास 12th में है, आपको बस क्लास 12th के जितना वीडियो जा रहा है सब धाए धाए देखते चलना है। आपको कहीं भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान देने का, अमल करने का, कैसे पढ़ना है इस पर ध्यान देना है। तो जो सब प्रसंग व्याख्या करना है 8 नंबर का, प्रश्न जो है 10 नंबर का पूछा जाएगा, यानी 5 को क्वेश्चन का आपको जवाब देना है 10 नंबर का। ये भी आपको हम ही पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। यानी 100 नंबर का हिंदी आपको इस चैनल पर आपको निर्मल एजुकेशन पॉइंट पर आपको मिलने वाला है। मैं निर्मल आंसर, इसलिए आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, एक एक टॉपिक समझ के पढ़ना है, कहीं भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत टाइम है, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, आराम से नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये सब्जेक्टिव में पूछता है, और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में यही ना रहेगा कि उसका लेखक पाठ है, पाठ का लेखक माता पिता का जन्म तिथि ये सब पूछ देगा। उसके बाद कोई कोई बात जो होता है बीच में से पूछ देगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाता है। अब हम लोग व्याकरण समझते हैं कि व्याकरण में क्या क्या पूछा जाता है। तो व्याकरण में सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब गोला भरने वाला। अरे ओएमआर सीट पर मैट्रिक में भरा है सब, मैट्रिक में, अरे बाबू मैट्रिक में भरे वही है, सेम टू सेम, समझिए यहाँ पे। तो जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, लिंग, मुहावरा, अनेक शब्दों का एक शब्द, लगभग 15-17 को जितना भी चैप्टर है उसी से पूछा जाएगा, दूसरा कहीं से आने वाला नहीं है। अब देखिए सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में जो निबंध आता है वो 8 नंबर का आता है। वही मैट्रिक में याद पड़ रहा है, दीपावली, दशहरा, जनसंख्या विस्फोट, महंगाई, भ्रष्टाचारी, ये सबसे रिलेटेड मतलब आएगा। पत्र या आवेदन आता है, यानी प्रिंसिपल के पास पत्र लिखिए, चाहे माता पिता भाई बहन के पास पत्र लिखिए, तो ये जो आपको इसमें भी लिखना है। गद्यांश आप लोग जान रहे हैं, गद्यांश जिसमें ज्यादा नहीं पूछा जाता है, समझिए कि जो 4 से 4 नंबर के रेंज में पूछा जाता है। और संक्षेपण, गद्यांश या संक्षेपण दोनों में मतलब समझिए कोनो एक एक आपको लिखना है, या तो गद्यांश लिखिए या नहीं तो संक्षेपण कीजिए, शॉर्टकट कीजिए, यानी संक्षेपण। ये सब हम पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की बस नहीं, बस आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो आप समझिए कि जो इस पैटर्न पे पढ़ा जाता है। मैट्रिक में आप पढ़े हैं, बस हिंदी व्याकरण पढ़े हैं। इसमें जो है जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं द्विगंत में, ये चैप्टर आप समझिए कि ये भी कोई ज़्यादा चैप्टर नहीं है, लगभग सब मिलाकर 29, 28, 29, 30 वाले चैप्टर है। उस 30 चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर लेंगे। बस आप बैठिएगा, किताब में एक क्वेश्चन आएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। उसी प्रकार व्याकरण का जब हम सब पढ़ाएंगे, व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है तो 10th और 12th 11th मैट्रिक 10वां कंपटीशन सब में वही रहता है। तो व्याकरण, एक व्याकरण पढ़ाएंगे तो 10वां 11वां 12वां सबका क्लियर होगा। तो समझिए आपको व्याकरण के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये ऑल सब्जेक्ट हर एक आदमी के लिए व्याकरण हम पढ़ाते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग जाइए पहला चैप्टर बातचीत वाक शक्ति, यानी बातचीत चैप्टर जो हम पढ़ाए उसको देख लीजिए। दूसरा चैप्टर भी हम कहानी जो है कहकर वहाँ पर बतलाए हैं, व्याख्या किए हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, और मैं बता दूं कि आप लोग हमारे साथ चलिएगा तो आप लोग को समझिए कि 100 में 95 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, मतलब कोई नहीं रोक सकता है। बस हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।